हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हिस्टोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसका हमारा टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू समझने से पहले हम समझते हैं कि टिश्यू क्या होता है। अगर हमें टिश्यू क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद हम एपिथेलियल टिश्यू बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब टिश्यू क्या होता है, सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। मतलब सिमिलर सेल्स का स्ट्रक्चर, सिमिलर सेल जब ग्रुप बना लेते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, टिश्यू। और ये सब साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम इधर देख सकते हैं कि ये क्या हमें दिख रहा है, सिंगल सेल दिख रहा है। ये क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। जब ये सेल है, जब इसी टाइप के सिमिलर सेल्स मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये सिंगल सेल है, अब यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमें क्या, 4 सेल दिख रहे हैं एक साथ। तो ये क्या है, एक टिश्यू है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और एक ये साथ मिलकर एक क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो हुई टिश्यू, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। नंबर वन हम क्या देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद नंबर 2 क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट 4 टिश्यू, जैसे नेक्स्ट 3 टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम जान लेते हैं शॉर्ट में कि ये होते क्या हैं आखिर। एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइन को फॉर्म करता है, जैसे कि स्टमक की लाइनिंग बनाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, और बहुत सारे ग्लैंड्स की लाइनिंग बनाएगा। तो ये क्या हो, एपिथेलियल टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। और मस्कुलर टिश्यू क्या, मसल्स फॉर्म करते हैं, जैसे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। और नर्वस टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि नर्वस टिश्यू में नर्व्स, इससे समझ में आ रहा है हमें कि ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब ये ब्रेन टिश्यू है। तो ये ब्रेन टिश्यू फॉर्म करेगा, तो ये नर्वस टिश्यू। इसके बाद अब हम आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पर। तो ये हम समझेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। हम टिश्यू समझ गए कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर के जो सेल्स होते हैं, जब एक साथ ग्रुप बना लेते हैं तो क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब ये समझेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू आखिर चीज़ क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि द टिश्यू दैट फॉर्म लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कवर्स द बॉडी सर्फिस इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इससे हम समझे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवर द सरफेस ऑफ बॉडी। और ये क्या करता है, लाइनिंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। इससे हम समझ गए कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्किन। कवरिंग में स्किन जो होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, और ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाता है जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक और सेकंड पॉइंट है एपिथेलियम का, कि ये क्या होता है, शीथ ऑफ सेल्स होता है। शीथ ऑफ सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है विथ मिनिमम इंट्रासेलुलर स्पेस। ये मिनिमम इंट्रासेलुलर स्पेस, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमें सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। ये एक खास बात होती है एपिथेलियल टिश्यू की। और एक एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे देखते हैं कि रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लाइनिंग सरफेस। मतलब ये क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है। मैं अगले ही स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू नंबर 1 देखेंगे, कवर्स एंड लाइंस द बॉडी सरफेस। मतलब हमारी बॉडी की सरफेस को क्या करता है, कवर करता है, और बहुत बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाता है, जैसे स्टमक, लीवर, बहुत सारे ग्लैंड्स हो गए जैसे थायराइड ग्लैंड। ये सब एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे कि सेल्स आर डेंसली पैक्ड टुगेदर विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था कि मैंने बताया था कि इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो हम देख सकते हैं अभी इधर ये सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो
सेकेंड पॉइंट का मतलब यही है कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा घने होते हैं और उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पर उनके बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं होती है। नंबर 3 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स आर फर्मली अटैच बाय इंट्रासेलुलर जंक्शंस। ये अब इनके बीच में जगह नहीं होती, ये इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली इन सेल्स के बीच में एक जंक्शन से अटैच होते हैं। और नंबर 4th पॉइंट ये है हमारा कि सेल्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्टली ड्राइव्ड फ्रॉम अंडरलाइन कनेक्टिव। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू हमेशा क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही बना हुआ होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देख सकते हैं आप ब्लू कलर की, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। तो चलिए अब हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन, आगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में एक एक करके कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। तो शॉर्ट में अभी हम देखते हैं। नंबर 1 क्या होता है, कवरिंग, लाइनिंग एंड प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल स्किन क्या होती है, हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का क्या हो गया, हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल इंजरीज और इन्फेक्शन वगैरह से। इसके बाद नंबर 2 हो गया इनका एब्जॉर्प्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक नंबर 2 फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नंबर 3 हम देख सकते हैं सिक्रीशन। फॉर एग्जांपल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड जो होते हैं क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए होते हैं जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रीशन का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो नंबर 4 हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है रेस्पिरेटरी पासेज। जैसे लंग्स में जो एल्वियोलाई होती हैं उनके जो एल्वियोलाई बनी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं और जिनके बीच में गैसियस एक्सचेंज एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। तो अभी हम तो ये शॉर्ट में समझ गए एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस, अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर के सेल। सिंगल लेयर्स के सेल ये देख सकते हैं कि ये एक ही लेयर के सेल्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे भी एक ही लेयर के सेल्स हैं, यहाँ पे भी एक ही लेयर्स के सेल्स हैं। तो ये क्या है, सिंपल लेयर का मतलब हो गया, सिंपल का मतलब हो गया सिंगल लेयर्स के सेल, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया मल्टीपल लेयर्स। ये देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड में एक के ऊपर एक लेयर जमी हुई हैं। तो अभी तो हम ये शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आसानी हो गया हमें और आगे समझने में। तो सिंपल का मतलब समझ सकते हैं कि सिंगल लेयर्स के सेल, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब डबल लेयर मल्टीपल लेयर्स के। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से हम समझते हैं कि स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्स। तो मतलब फॉल्स लेयर मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ सेल्स जो हमें छोटे दिख रहे हैं और कुछ सेल्स क्या हमें बड़े दिख रहे हैं। ये है तो सिंगल लेयर, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि ये मतलब मल्टीपल लेयर्स के सेल्स हैं, इसलिए इसका नाम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और ट्रांजिशनल सेल्स हम देख सकते हैं कुछ छोटे सेल्स हैं, कुछ बड़े सेल्स बने हुए हैं, लेकिन है ये मल्टीपल लेयर्स के सेल। अब हम इनको और आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का कि एपिथेलियल टिश्यू कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सिंपल एपिथेलियम मतलब अपन हम पहले डिस्कस कर लिया कि सिंपल एपिथेलियम का मतलब सिंगल लेयर्स की सेल। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स, एक से अधिक लेयर। सीडो स्ट्रेटिफाइड हैं तो ये सिंगल लेयर्स की सेल, लेकिन हमें दिखते हैं ऐसे कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया सीडो स्ट्रेटिफाइड। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप साइज़ की सेल्स हैं ये। अब सिंपल एपिथेलियम को तीन टाइप के सेल्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल स्क्वायमस सेल्स, सिंपल कोलमनार सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल को भी 3 टाइप के सिमिलर, जिस टाइप की ये सिंपल एपिथेलियम की सेल्स हैं उसी टाइप की ये स्क्वायमस सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स और कोलमनार सेल्स तो सेम है, चाहे सिंपल के ले लीजिए चाहे स्ट्रेटिफाइड के ले लीजिए, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, बस लेयर्स का। सिंपल में क्या है, सिंगल लेयर्स की सेल हैं, जैसे ये देख सकते हैं सिंगल लेयर्स की सेल। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, एक के ऊपर एक सेल्स जमे हुए हैं।
और सीडो स्ट्रेटिफाइड में क्या है, सेल्स किसी सेल्स की साइज़ छोटी है, किसी सेल्स की साइज़ बड़ी है, तो ऐसा लगता है हमें कि ये बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स के सेल्स हैं, लेकिन ये क्या है, सिंगल लेयर्स के सेल्स हैं। और ये स्ट्रेटिफाइड में हम देख सकते हैं कि जो स्क्वायमस सेल्स हैं इनको और दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कैरेटिनाइज सेल्स और नॉन कैरेटिनाइज सेल्स। अब हम एक बार और बहुत आराम से समझेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू को कैसे क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सिंपल एपिथेलियम, तो ये दिख ही रहा है हमें। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंपल एपिथेलियम। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड मतलब डबल लेयर्स की सेल। इसके बाद हम देखेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। अब हम देखेंगे कि सिंपल एपिथेलियम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तीन सेल्स होते हैं सिंपल एपिथेलियम में, सिंपल स्क्वायमस सेल्स, सिंपल कॉलमनार सेल्स और सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। अब इसके बाद हम सेम इसी तरह से देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कौन से इसी सिंपल की तरह सेल्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस सेल्स, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स। अब ये एक इसमें ये डिफरेंस हो गया है कि जो स्ट्रेटिफाइड में स्क्वायमस सेल्स हैं वो दो टाइप में डिवाइड हो गए, कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज। अब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मैंने पहले ही बताया था कि क्या, सिंगल लेयर्स की सेल। ये हम देख सकते हैं कि एक ही लेयर में जमे हुए हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्क्वायमस सेल्स। सबसे पहले हम इनका यही देख लेते हैं कि ये कितने तीन टाइप के हैं, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर सेल्स। मैंने पहले ही बताया था क्लासिफिकेशन में कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के सेल्स में डिवाइड है, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, लेकिन सिंपल सिंगल लेयर के। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सबसे पहली बात तो हम हेडिंग से ही समझ लेंगे कि सिंपल का मतलब क्या हो गया, सिंगल लेयर। तो ये हमें दिख रहा है सिंगल लेयर का सेल, एक ही लेयर। इसके बाद ये क्या है, फ्लैट सेल। जैसे आप लोगों ने टाइल्स देखे होंगे तो ये टाइल्स की तरह फ्लैट सेल्स होते हैं। अब सरफेस लाइक स्केल्स, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने मछली देखी होगी तो मछली के ऊपर जो ऐसे स्केल्स बने हुए होते हैं उसकी बॉडी पे, आप लोगों ने मछली देखी होगी तो मछली के ऊपर जो क्या होते हैं, स्केल्स बने हुए होते हैं ऐसे। तो ये उसी तरीके से दिखते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया है सरफेस लाइक स्केल्स। मछली के सरफेस पे जो स्केल्स दिखते हैं उन्हीं की तरह। और इनकी न्यूक्लियाई कैसी होती है, एलिवेटेड होती है। एलिवेटेड न्यूक्लियस ये आप देख सकते हैं, अंडाकार न्यूक्लियाई ये दिख रही होगी आपको। तो इसका ये फोर्थ पॉइंट का क्या मतलब है, एलिवेटेड न्यूक्लियाई। अब इस तरीके के सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स की एल्वियोलाई में। पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन कि ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। पैराइटल लेयर्स ऑफ बोमेन कैप्सूल ऑफ किडनी। बोमेन कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। देखा होगा आपने किडनी के अंदर नेफ्रॉन। तो ये इनके एग्जाम्पल क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लंग्स की एल्वियोलाई में प्रेजेंट रहते हैं। पैराइटल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल की पैराइटल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम में। एक बार और हम सिंपल स्क्वायमस समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल का मतलब ही क्या होता है, सिंगल लेयर्स की सेल। सिंपल का मतलब क्या, सिंगल लेयर्ड। इसके बाद स्क्वायमस सेल्स मतलब टाइल्स की तरह एकदम स्क्वायमस सेल्स। और इसके बाद इनका इनका सरफेस कैसा होता है, फिश की स्केल्स की तरह होता है। और इनकी न्यूक्लियस कैसी होती है, एलिवेटेड होती है, मतलब अंडाकार होती है, थोड़ी खिंची हुई होती है न्यूक्लियस। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लंग्स की एल्वियोलाई में, पैराइटल लेयर्स ऑफ बोमेन कैप्सूल जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन के अंदर। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं कि जो स्क्वायमस एपिथेलियम है, सिंपल लेयर के टाइल्स की तरह दिखने वाले सेल्स, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, इट फॉर्म्स द पेरिकार्डियम ओवर हार्ट। हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर पेरिकार्डियम की, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जो कि उसको क्या, एक्सटर्नल बाहरी घाव या इंजरी से बचाती है। नंबर 2 हम देख लेते हैं कि इट हेल्प इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी हमने देखा था कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर।
और जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, जो क्या हेल्प करता है हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन हमारा काम क्या करता है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। नंबर 3 क्या होता है, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव एनवेलप आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब हमारी बॉडी के सबसे बाहरी हिस्से में प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाने का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन। अब लोकेशन देख लेते हैं। जैसे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, या फिर गैसियस पासेज में हेल्प करते हैं। और ये हम देख सकते हैं, ये क्या है, बूमैन कैप्सूल। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ये देख सकते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पैराइटल लेयर में ये सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हम लोकेशन भी समझ गए, फंक्शंस भी समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टिश्यू पे आते हैं। सबसे पहली बात तो सिंपल का मतलब ही क्या है, सिंगल लेयर। अब इसके बाद क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स का मतलब ये क्यूब की तरह होते हैं। आप लोगों ने ऐसा क्यूब देखा होगा। ये क्या है, क्यूब। तो ये क्या क्यूब की तरह दिखने वाले सेल्स होते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सरफेस इनका कैसा, मोज़ाइक की तरह दिखता है, एक जमा हुआ एकदम क्यूब्स के क्यूब्स जमे हुए, लेकिन कैसे, सिंगल लेयर्स में। सिंगल लेयर में तो सिंगल लेयर के क्यूब सेल्स दिख रहे हैं हमें, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर मल्टीपल लेयर्स में दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर जमी हुई, तो मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल्स तो क्यूबॉइडल हैं, लेकिन उनके ऊपर एक और लेयर आ गई, मतलब वो क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गए। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, थायराइड फॉलिकल में प्रेजेंट रहते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, हमारी आँख के अंदर जो रेटिना होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब सिंगल लेयर के क्यूबॉइडल सेल्स। इसके बाद जर्मिनल लेयर ऑफ ओवेरी, जो फीमेल्स की ओवेरी होती है उसकी जर्मिनल लेयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनर लेयर ऑफ लेंस, मतलब हमारी आँख की लेंस के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस इनका क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो इनका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन। हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब पसीना निकालने का काम क्या किनका होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। इट प्रमोट्स नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर ये क्या हेल्प करते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन का काम और बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है। सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हम ये देख सकते हैं कहाँ पे, ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है नेफ्रॉन के। ये क्या है, एक पूरा हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि सेल्स फॉर्म में है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है ऐसा। जब किडनी की हिस्टोलॉजी देखेंगे हम, तब ये देखेंगे कि ये क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर है। ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं किडनी की। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिंपल कॉलमनार सेल। सिंपल का मतलब तो हम पहले ही समझ गए कि क्या, सिंगल लेयर्स की सेल, सिंगल लेयर्स की, लेकिन कॉलम की तरह दिखने वाले, मतलब पिलर्स की तरह सेल्स, लंबे लंबे। पहले हमने देखे थे क्या, क्यूब की तरह सेल्स, लेकिन ये कैसे सेल्स हैं, लंबे। मतलब इनकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन विड्थ, मतलब हाइट इनकी क्या, हाइट ज़्यादा है, और ये विड्थ इनकी कम है। विड्थ मतलब चौड़ाई कम इन सेल्स की, और हाइट बहुत ज़्यादा लंबी, पिलर्स की तरह दिखने वाले सेल्स। तो ये क्या हो गए, हमारे सिंपल कॉलमनार सेल्स। और इनके सरफेस पे कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकता है, जैसे सीलिया प्रेजेंट हो सकता है इनके सरफेस पे। इनका जो लोकेशन है, इनका कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टोमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में, सिंपल कॉलमनार सेल्स। अब फंक्शंस इनका क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन हम देख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड को एब्जॉर्ब करने का काम, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का काम क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉलमनार सेल्स। और एब्जॉर्ब विथ द यूज़फुल मटेरियल फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भी जो यूज़फुल मटेरियल है, जो कि फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ यूज़फुल मटेरियल बचा हुआ होता है, तो उसको फिल्ट्रेशन का काम क्या कौन से सेल्स करते हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स।
इसके बाद हम देखते हैं कि इट कलेक्ट द सेंसेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से सेंस कलेक्ट करने का काम भी कौन से सेल्स करते हैं? सिंपल कॉलमनार सेल्स करते हैं। इसके बाद फेलोपियन ट्यूब में एग को पास करने का काम यूटरस के अंदर, तो वो कौन से सेल्स करते हैं? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरीके के सेल्स दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब जिनका हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होगी लेकिन इनकी विड्थ कम होगी, कॉलम की तरह दिखने वाले सेल्स। ये हम देख सकते हैं इधर, ये हमारे क्या है? सिंपल कॉलमनार सेल्स, वो भी सिंगल लेयर में। अगर डबल लेयर में होते तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। अब इसके बाद हम आते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है इनमें, कि कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ सेल्स की हाइट बड़ी होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या, कैसे सेल्स होते हैं? स्ट्रेटिफाइड, मतलब इनकी एक से अधिक लेयर होती है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये सिर्फ हमें दिखावा होता है। स्यूडो का मतलब ही क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, मतलब हमें गलत स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है इनका। और एपिथीलियम तो हमें क्या लगता है? होते तो ये सिंगल लेयर के सेल्स हैं, लेकिन हमें लगता है ऐसे कि ये डबल लेयर सेल्स हैं। इसीलिए इन सेल्स का नाम रखा गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब हम डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि सेल्स ऑफ अनइक्वल हाइट्स, मतलब इनकी जो सेल्स की हाइट होती है वो बराबर नहीं होती। कुछ छोटे दिख रहे हैं हमें, अब कुछ बड़े सेल्स दिख रहे हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा प्रेजेंट होगी एपिथेलियल टिश्यू में। कोई सा भी एपिथेलियल टिश्यू बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रेजेंट नहीं होगा। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वो किस चीज़ की बनी हुई होगी? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे कि ट्रैकिया जो कि ट्रैकिया, इसके बाद क्या होती है? ब्रोंकाई जो हमारी लंग्स का एक पार्ट होती है। इसके बाद ऑडिटरी ट्यूब जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम लिसन करने का काम करते हैं, ये ऑडिटरी ट्यूब है। इसके बाद वॉस डिफरेंस में प्रेजेंट होती है और मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है, जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स का लोकेशन है। अब इसके बाद हम फंक्शंस देख लेते हैं क्या होता है। तो फंक्शन सबसे पहला फंक्शन क्या है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का? प्रोटेक्शन का। और दूसरा क्या हो गया इसका? म्यूकस को रिमूव करने का काम हो गया। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोटे सेल्स दिख रहे हैं, कुछ हमें बड़े सेल्स दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये क्या होगा? हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक लेयर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक लेयर ये हो गई हमारी, एक लेयर ये हो गई हमारी, एक इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर। तो मतलब क्या हो गए? मल्टीपल लेयर्स। ये देख सकते हैं हम डेफिनेशन के, मल्टीपल लेयर की स्क्वायमस सेल्स हमने देखा है टाइल्स की तरह फ्लैट सेल। लेकिन क्या होता है टाइल्स की तरह फ्लैट सेल्स? सिंपल में देखा था हमने स्क्वायमस सेल्स तो क्या सिंगल लेयर की थी, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएंगे? एक और लेयर बढ़ गई इनके ऊपर, एक और लेयर बढ़ गई इनके ऊपर। और ये क्या हो गए? स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस सेल्स रहेंगी तो स्क्वायमस सेल्स, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा? लेयर्स इनके ऊपर एक के ऊपर एक बढ़ती जाएगी। अब ये कितने? दो टाइप के होते हैं सब। नंबर 1 होता है कैरेटिनाइज्ड स्क्वायमस एपिथेलियम, और नंबर 2 होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम दो टाइप के होते हैं, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। मतलब जिनमें कैरेटिन प्रेजेंट है तो वो कैरेटिनाइज कहलाएंगे, और जिनमें नॉन कैरेटिनाइज का मतलब है जिनमें कैरेटिन प्रेजेंट नहीं है। कैरेटिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्किन और टंग में क्या होते हैं? कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस सेल्स होते हैं। और इसके बाद जो नॉन कैरेटिनाइज्ड हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओरल कैविटी, मतलब हमारे माउथ में, ईसोफेगस में प्रेजेंट होंगे, वेजाइना में प्रेजेंट होंगे, कॉर्निया मतलब हमारी आँख में, और एनल कैनाल में प्रेजेंट होंगे। ये तो इनका लोकेशन हो गया। अब फंक्शंस क्या होते हैं? डीपर टिश्यू को प्रोटेक्ट करना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शंस क्या हो गया? डीपर टिश्यू को प्रोटेक्ट करना। ठीक है कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स क्या होते हैं? अब फिर वही बात कि क्या होता है? सेल्स क्यूब में होते हैं, लेकिन क्यूब सेल्स होते हैं, लेकिन क्या होता है इनमें? एक के ऊपर एक लेयर होती है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक लेयर है यहाँ पे, और ये इसके ऊपर। मतलब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स की सेल। लेकिन अब
अब हम नाम में देख सकते हैं क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब क्यूब के सेल्स जिनका स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब एक के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है। तो इट इज़ 2 लेयर्स ऑफ क्यूब्स लाइक सेल्स विथ लार्ज स्पेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियाई, जिनकी न्यूक्लियाई क्या होगी, लार्ज होगी और वो भी सेंटर में होगी। और इनका लोकेशन कहाँ पे है, स्वेट ग्लैंड में। स्वेट ग्लैंड में क्या करते हैं, स्वेट रिलीज का काम करते हैं, स्वेट एक्सक्रीट का काम करते हैं, पसीना निकालने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथीलियम। नाम से ही समझ में क्या आ गया कि जो पिलर्स की तरह दिखने वाले सेल्स जो कि जिनका स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब मल्टीपल लेयर्स में। यहाँ हम देख भी रहे हैं कि ये क्या हो गया, मल्टीपल लेयर्स के सेल हो गए। ये हम देख सकते हैं क्या है, एक के ऊपर एक कोलमनार सेल्स प्रेजेंट हैं। तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथीलियम का क्या, मल्टीपल लेयर्स के कोलमनार सेल्स जिनकी न्यूक्लियस कैसी है, ओवल है। ओवल मतलब अंडाकार। अब इसके बाद इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, फेरिंग्स में प्रेजेंट है, एनस में प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस माउथ में, यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, मेमरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। तो ये इनका क्या हो गया, लोकेशन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम सेल्स। ये क्या होता है, इट इज़ अ मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथीलियम क्यूबॉइडल और कॉलमनार शेप्ड cells that can contract and expand able to distend। अब हम डेफिनेशन के हिसाब समझते हैं तो ये क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर्स के सेल्स। ये भी मतलब होते तो स्ट्रेटिफाइड सेल्स हैं, अब मल्टीपल लेयर्स के सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, कुछ सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ सेल्स क्या होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। ये हमें दिख रहे हैं कुछ सेल्स क्यूबॉइडल हैं, कुछ कॉलमनार सेल्स हैं। और इनमें इनमें एक खास बात होती है एक्सपेंड करने की और नॉर्मल पोजीशन में आने, मतलब खींचने की। आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बलून को देखा होगा, वो खिंच जाता है और फिर हवा निकलने के बाद एक नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो इसी तरह से ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम होते हैं। कैसे होते हैं कि खिंच भी जाते हैं और फिर नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, इनका लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या होता है, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाता है तो वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर बड़ा हो जाता है, और जब जैसे यूरिन रिलीज हो जाए तो वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। और नेक्स्ट है इनका यूरेटर में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स, रीनल पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, अलाउ यूरिनरी ऑर्गन्स टू एक्सपेंड। जैसे ही मैंने अभी बताया था आपको कि यूरिन भर जाता है जैसे हमारी यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो बड़ा हो जाता है, और जैसे यूरिन पास आउट हो जाता है तो ये ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल शेप साइज में आ जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इतने आसानी से हमें समझ में नहीं आएगा इस डायग्राम में। कुछ सेल्स मतलब क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं, कुछ कॉलमनार सेल्स दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स का मिक्सचर होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिनमें एक खास बात क्या होती है, एक्सपेंड करने की, स्ट्रेच होने की और नॉर्मल शेप में आ जाने की। अब इसके बाद हम एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं चार्ट की मदद से कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सेल्स देखेंगे तो कि सिंपल स्क्वायमस सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्क्वायमस सेल्स देखेंगे। तो सिंपल स्क्वायमस सेल्स हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, इनका लोकेशन कहाँ होता है, हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स, यहाँ पर मतलब एल्विलाई में प्रेजेंट होते हैं। एंड द लाइनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को जो हमने अभी सबसे पहले ही पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, हार्ट्स की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, पेरिकार्डियम की लेयर फॉर्म करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स में। और इनका फंक्शंस क्या होता है, मटेरियल को पास कराना। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्विलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं थ्रू डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीट्स ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब ये क्या हो गया, क्यूब सेल्स तो हमें दिख रहे हैं लेकिन कैसे, सिंगल लेयर की। और इनका जो लोकेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और सिक्रीटरी पोर्शंस ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, मतलब किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। और इनका काम क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्ब का। अब इसके बाद हम देख लेंगे सिंपल कोलमनार सेल्स का। तो ये कैसे सेल्स होते हैं,
इनकी जो इनकी हाइट बड़ी होती है और जो इनकी चौड़ाई होती है वो कम होती है, मतलब पिलर की तरह दिखने वाले सेल्स होते हैं जो कि सिंगल लेयर के। अब सिंपल का मतलब ही क्या है, सिंगल लेयर। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, यूटराइन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम भी क्या है, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। मोस्टली एक 4 फंक्शंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है, और रेस्पिरेटरी पासेज या फिर पासेज का काम होता है। अब इसके बाद हम देख लेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब इसके बाद हम देख लेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स का काम क्या होता है। सबसे पहले ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट करना और सीलिएटेड टिश्यू को जो म्यूकस होता है उसको मूव कराने का काम होता है। सबसे मेन काम क्या होता है इनका, म्यूकस को सिक्रीट करना, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का काम। सबसे पहले ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लाइन्स ऑफ ईसोफेगस, माउथ और वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ईसोफेगस की लाइनिंग में, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं और वेजाइना में प्रेजेंट है। उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना है या फिर इंजरीज से बचाना टिश्यू को। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स क्या होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और मेमोरी, और इनका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करना टिश्यू को। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल यूरेथ्रा में एंड डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड, और कुछ ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम भी क्या होता है, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर में। और इनका काम भी क्या होता है, अलाउ द यूराइनरी ऑर्गन्स टू एक्सपेंड एंड स्ट्रेच। मतलब इनको जो यूराइनरी ऑर्गन जैसे यूरेथ्रा हो गया उसको क्या करना, एक्सपेंड करना, मतलब उसको बड़ा कर देना और फिर नॉर्मल पोजीशन में, और स्ट्रेच करना और नॉर्मल जब जैसे यूरिन पास आउट हो गया तो नॉर्मल पोजीशन में ला देना। थैंक यू सो मच।